से हैं आप लोग। मैं संदीप आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ लाइफ क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैंने जो अभी इस टाइम जो आपके डिस्कस के लिए टॉपिक लिया है वो क्लास 10th में उसका साइंस सब्जेक्ट और उसके फर्स्ट चैप्टर में द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर में से टॉपिक लिया है कोरोजन। ये टॉपिक आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि ये कोरोजन क्या होता है, क्या इससे नुकसान हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने अभी दो पिक्चर है, इसमें आपको कुछ मेटल्स हैं, कुछ सामान है, ये लोहे का बना हुआ है। और इनको आप ओरिजिनली जो ये न्यू होते हैं तो इनका कलर कैसा रहता है वो सब जानते हैं आप। और आपको इन पिक्चर्स को देख के कुछ याद भी आ रहा होगा ना, आपको ये याद आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है, ये इनका कलर कैसा रहता होगा। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाए तो इनमें पिक्चर्स में क्या समझ में आ रहा है, तो इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो एक मशीनरी है ये कुछ, और ये शंकल है। और इनमें आपसे अगर पूछा जाए तो इनमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप कह सकते हैं इनमें जंग लग रहा है, जिसकी वजह से इन पर ये एक लेयर चढ़ी हुई है और इनका जो सरफेस है बाहर का वो चेंज हो चुका है। तो इसके बारे में ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं असल में ना। तो देख लेते हैं कि जो टॉपिक है, टॉपिक में कहा गया है हमें व्हाट इज़ कोरोजन। ये क्वेश्चन है कोरोजन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो इसकी डेफिनेशन आप इसको अच्छे से याद करके लिख सकते हैं। कोरोजन इज़ अ प्रोसेस वेयर द मेटल कोरोड। कोरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मॉइस्ट एटमोसफियर केमिकली एक्टिव मेटल्स गेट कोरोड। मतलब कोरोजन वो प्रोसेस होता है जिसमें मेटल्स कोरोड हो जाती हैं। और कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें जो एटमॉस्फेरिक नमी होती है उसके कांटेक्ट में आने के बाद जो हमारे मेटल्स होती हैं वो कोरोड हो जाती हैं। तो ये कोरोजन होता है। इसमें क्या, उसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, चलिए देखते हैं इसको भी ना। देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये लॉस ऑफ मेटल फ्रॉम द सरफेस, मतलब अगर कोरोजन किसी मेटल के ऊपर हो जाए, ये प्रोसेस हो जाए, तो उसका जो बाहर का ऊपर का सरफेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल के तौर पे लें, अगर मेटल की ही आयरन मेटल की ही बात करें तो वो कमज़ोर हो जाती है। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है, चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट। जो मेटल ऑब्जेक्ट होती है उसका फिजिकल बाहर का जो रंग रूप होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर्स में 2 पिक्चर दिखाई थी अभी, उनके आपने सरफेस जो देखा होगा वो थोड़ा गंदा और भद्दा सा था, तो वो फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं उसको, और वो चेंज हो जाती है इसमें। थर्ड पॉइंट है इसमें चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, उस मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है डिक्रीज़ इन द लाइफ स्पैन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, जिसके ऊपर भी कोरोजन का प्रोसेस होता है। उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स का जो लाइफ टाइम होता है, जो उसकी वैलिडिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है और वो कम हो जाती है। यानी कि अगर आप सपोज करें अपने घर में लोहे का ही गेट लगा लें और उस पर जंग लग जाए या उसको मतलब कोरोड हो जाए वो, तो उसकी जो लाइफ टाइम होता है वो कम हो जाता है। तो ये 4 मेन डिसएडवांटेजेस हैं कोरोजन की। इनको देखने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। हम इतनी बड़ी समस्या से कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स को जो स्पेशली मेटालिक होते हैं उनको कैसे बचा सकते हैं, उसके भी ये 4 पॉइंट हैं आपके सामने। यूज़ नॉन कोरोसिव मेटल्स, मतलब हमें वो मेटल्स यूज़ करने चाहिए जो कोरोसिव ना होते हों, जो कोरोसिव ना हो। और सच एज स्टेनलेस स्टील और एलुमिनियम, स्टील होती है जो हमारी वो, और एलुमिनियम, इस तरह की मेटल्स को हम यूज़ कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है मेक श्योर द मेटल सरफेस स्टे क्लीन एंड ड्राई। हमें इस बात को अच्छी तरह से भली भांति समझ लेना चाहिए कि जो हमारी मेटल्स हैं उनके सरफेस अच्छी तरह से साफ़ और सूखे हुए रहें।
थर्ड पॉइंट है यूज़ ड्राइंग एजेंट्स, हमें वो सब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो मतलब हमारे जो मेटल के सरफेस होते हैं उनको ड्राई बनाए। और लास्ट पॉइंट है इसका प्रिवेंशन का, यूज़ अ कोटिंग और बैरियर प्रोडक्ट सच एज ग्रीस, ऑयल, पेंट और कार्बन फाइबर कोटिंग। मतलब ग्रीस या ऑयल या पेंट लगा के लास्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया हुआ है कि हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को पेंट करके क्यों रखते हैं या क्यों करते हैं उन पर, ये बोर्ड में आता भी है। तो वो वही है कि कोरोजन से बचाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो 4 तरीके हैं हमारे जिनसे हम कोरोजन को रोक सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने यही चीज़ आपके सामने एक पिक्चर्स के रूप में भी दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक पिक्चर में तो ये स्प्रे करा जा रहा है इनको, मतलब इसमें आप ऑयल कर सकते हैं इसको कि इसको चिकना बनाया जा रहा है ताकि इस पर ऑक्सीडेशन ना हो इस सरफेस का। और दूसरी पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि एक ये आदमी है रेड टी शर्ट में, ये इसको पेंट कर रहे हैं। और लास्ट में जो है ये भी इस मशीन से इसको पेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कोरोजन से बचने के लिए, ये सब इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। और इसमें एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है ये, कोरोजन वर्सेस रस्ट और कोरोजन में क्या फ़र्क है। अगर इसको अच्छे से हम बात करें तो इसमें देख लेते हैं कोरोजन क्या है। पहले कोरोजन इंक्लूड्स रस्ट, कोरोजन का ही एक पार्ट होता है रस्ट इज़ द टाइप ऑफ कोरोजन। ठीक है, और कोरोजन इज़ द प्रोसेस बाय विच सर्टेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स deteriorated as a result of oxidation or rusting of oxidation of iron in the presence of air and moisture. Third point है corrosion can occur on materials such as ceramics or polymers. Rusting occurs on surface of the iron and its alloys. आप इन चीज़ों को देखिए कि कोरोजन और रस्ट में फ़र्क क्या है। वैसे तो नॉर्मली दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी जो बारीकी से अगर इनको देखा जाए इनमें फ़र्क रहता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करी जा रही है। आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसमें आगे जाके बात करें केमिस्ट्री में तो ये चीज़ें आ जाती हैं। और इसको डीपली अगर हमें समझना है तो ये चीज़ें हम इसको एक बार ज़रूर माइंड में नोट करें कि कोरोजन और रस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो फ़र्क यहाँ पर इनके पॉइंट्स के थ्रू दिखाया गया है। चलिए, मैं आपका फिर से एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। और अगर ये आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो उसको शेयर करें। धन्यवाद।